बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप सब देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी में होगा या नहीं होगा इस पर सबको शक है। लेकिन एक मैच कल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। यकीन आया आपको कि ये मैच हो सकता है? हाँ जी, कल एक मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान की कप्तानी जो है मोहसिन नकवी करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैच जो खेला जाएगा वो दुबई में खेला जाएगा। दुबई में आईसीसी की ग्राउंड होगी जिस पर इंडिया मुद्दी जहनीत के साथ उतरेगा और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। जी बिल्कुल लड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त वसीम अहमद मौजूद हैं, आज सीनियर तजियाकार हैं। उनसे बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं एजाज़ वसीम बाखरी। एजाज़ वसीम बाखरी क्योंकि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ मुंसलिक रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, तो इनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान इस केस को जीत सकता है, कि इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है और पाकिस्तान की क्या स्ट्रॉन्ग फुटिंग है कि जिस पर जाकर दूसरे ममालिक जो 15 ममालिक हैं वो वोट करेंगे। एजाज़ वसीम बाखरी से पूछ लेते हैं और उसके बाद वसीम अहमद से बात करेंगे। जी एजाज़, आपसे पूछना चाहूँगा कल जो इजलास है उसके बारे में क्या कहते हैं इंटरनेशनली, आप बताएं कि इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है। और उसके बाद वसीम अहमद। पहले एजाज़ वसीम बाखरी। देखिए आमिर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की हठधर्मी तोड़ने में तकरीबन कामयाब हो चुका है। गुज़श्ता रात जब लेट नाइट चेयरमैन पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने स्टांस के ऊपर कायम है और पाकिस्तान विन विन सिचुएशन के ऊपर आईसीसी मीटिंग के अंदर अपना केस ख़त्म करेगा। जहाँ तक इंटरनेशनली बात है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को दुनिया के तमाम बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्योंकि कल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और अभी तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सवाए बीसीसीआई के पाकिस्तान में आके ना खेलने की बात नहीं की है। तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया 1 दफ़ा, इंग्लैंड 3 दफ़ा, न्यूजीलैंड 4 दफ़ा, साउथ अफ्रीका 1 दफ़ा, वेस्ट इंडीज़ 3 दफ़ा और 2018 के बाद श्रीलंका भी 3 दफ़ा पाकिस्तान आके खेल चुका है। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई भी मसला नहीं है। इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है अब उनके लिए एक मसला बना दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने, जब उन्होंने ये इनकार कर दिया कि हम इंडिया पाकिस्तान गेम अपने मुल्क से बाहर जाकर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे अगर इंडिया लाहौर में आके नहीं खेलता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि कल की जो बोर्ड मीटिंग है इसमें जो इंटरनेशनल बोर्ड और मेंबर हैं आईसीसी के, वो भी पाकिस्तान के स्टांस के साथ खड़े होंगे क्योंकि किसी और को तो एतराज़ है ही नहीं। और फिर सब मुल्कों ने फ्यूचर में भी जाके आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी करनी है। अगर इंडिया पाकिस्तान का तस्वीया नहीं होता तो पाकिस्तान फिर फ्यूचर में इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। अब आपको मालूम है कि 2022 में एमसीजी के अंदर इंडिया पाकिस्तान की गेम हुई। तकरीबन 1 लाख लोगों ने एमसीजी में बैठ के उस मैच को देखा। अभी 4 महीने पहले न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। श्रीलंका ने पिछले साल एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को होस्ट किया। तो तमाम बोर्ड्स को इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इंडिया ने 2031 तक आगे आईसीसी के 4 इवेंट्स की मेज़बानी करनी है। इसमें विमेन वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है, 2027 की चैंपियंस ट्रॉफी है, 2031 का वनडे वर्ल्ड कप है और एशिया कप भी इंडिया 2025 में अपने पास होस्ट करने जा रहा है। तो इंडिया को मालूम है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ गेम खेलने लाहौर नहीं जाएंगे तो फ्यूचर में पाकिस्तान नहीं आएगा। और ये $1 बिलियन का मार्केट बन चुकी है इस वक्त आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान गेम, तो उनको नुकसान होगा। जो हमें लग रहा है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान में आके लाहौर के अंदर इंडिया पाकिस्तान गेम खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टांस लिया हुआ है और बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी इखलाकी तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कहीं से कोई मुखालफत नहीं हो रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये भी बताते हैं कि जो बीसीसीआई है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनडायरेक्टली राब्ते में है क्योंकि पब्लिकली आके वोट बैंक का मसला है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन हुकूमत पब्लिकली आके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जय शाह ने 1 मार्च को चार्ज लेना था। रात चेयरमैन साहब ने बताया कि वो 1 दिसंबर को चार्ज लेना था। रात चेयरमैन साहब ने बताया कि वो 5 मार्च को चार्ज लेने जा रहे हैं और 5 दिसंबर को चार्ज लेने जा रहे हैं। तो जय शाह जो हैं वो उनके आने से पहले इंडिया शायद पाकिस्तान आके अपना जो एक मैच है वो खेलने के लिए हामी भर सकता है, ऐसी इत्तलात आ रही हैं।
और बाकी जो मैचेस हैं इंडिया के वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान अपना फाइनल भी खुद होस्ट करने के लिए इस बात पे अड़ा हुआ है कि हम अपना फाइनल मुल्क से बाहर नहीं कराएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हुआ, इसलिए तमाम चीज़ें डिले हुई हैं, इसलिए तमाम चीज़ें तवालत का शिकार हुई हैं। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था उसके ऊपर पाकिस्तान आज भी खड़ा है, इसलिए आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स, बीसीसीआई सब एक ही बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम लाजमी होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो लाहौर में करवाने के लिए किस हद तक कामयाब होता है। आसार यही है कि बीसीसीआई को और तमाम स्टेक होल्डर को इंडिया पाकिस्तान गेम अगर खेलनी है तो वो लाहौर आके खेल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस गेम को बाहर जाकर खेलने से कतन इनकार किया हुआ है। आईसीसी की मीटिंग है और मीटिंग बड़ी धुआंधार होने जा रही है। गो कि ये वर्चुअल मीटिंग है, उसमें फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ममालिक की नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे वर्चुअली आएंगे शायद। नहीं, फिज़िकली भी हो सकती है। गुज़िश्ता आज ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन देखेंगे, हो सकता है कि मैं वर्चुअल शिरकत करूं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो टेबल पे बैठ के उनसे बात करेंगे। दुबई कुछ दूर नहीं है। दुबई यही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो चले भी जाएँ, लेकिन आमिर भाई इसमें देखें, इसमें पाकिस्तान का स्टांस जो है वो तो पूरी दुनिया को पता है, क्लियर है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर दोबारा बात ही नहीं की। चेयरमैन पीसीबी से मुतअद्दिद मरतबा उनकी मीडिया टॉक्स में सवाल भी हुए हैं कि क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या करेगा, तो उनका एक ही सवाल था कि हमने जो करना था हमने कर दिया, सबर करेंगे, सबर करें, नहीं सबर हम करेंगे। हम देखें, हमने कर दिया, अब आईसीसी का है और जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या आईसीसी को आप आज़ाद समझते हो? क्या आईसीसी एक आज़ाद अदारा है? आप एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भाई, मुझे सच्ची बात और खुल के बात बतानी है, झूठी मूठी बात और छोटे मोटे लारे लूरे नहीं लगाने। सच्ची बात बता, क्या आप आईसीसी को आज भी एक आज़ाद अदारा समझते हैं कि ये आज़ाद है अपने फैसलों में? नहीं, देखिए आमिर भाई, अगर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात करें तो आईसीसी आज़ाद नहीं है, ठीक है। मैं तो यही बात करूंगा कि जब भी पाकिस्तान की बारी आई है उसके अंदर पाकिस्तान को ही झुकना पड़ा है और उनकी बात माननी पड़ी है। लेकिन इस मर्तबा देखें, इसमें यह है, इस मर्तबा ये तब्दीली आई है कि आईसीसी भी प्रेशर में है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टांस यही है कि ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ठीक है, सारे खेलें, हम भी खेलेंगे, इंडिया भी खेलेगा, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, पाक भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हमारी क्रिकेट नहीं होगी। तमाम एक बात में जो आपको कहा ना कि आईसीसी क्या आज़ाद है, तो आपने कहा हमारे हवाले से आज़ाद है, सिर्फ हमारे हमें आज़ाद ना कर दे। हाँ, ठीक है, इस हवाले से अगर आज़ाद है तो इतनी भी आज़ाद मादर पितर आज़ाद नहीं है, वो भारत के जेरे निगी है, जेरे असर। अच्छा, उसकी बड़ी वजह जो है वो पैसे और वो डॉलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है आमिर भाई। देखें, लेकिन इसमें एक चीज़ ना जो इंडिया भी प्रोपोगेंडा कर रहा है और दुनिया को मिसगाइड कर रहा है, उसमें ये है, वो लोग कहते हैं कि सारा पैसा जो है वो बिल्कुल इंडिया से आता होगा, लेकिन देखें अब अगर आता है तो इंडिया अभी तक, ये आईसीसी अभी तक डिसाइड क्यों नहीं कर सका? सब कुछ वहीं से आ रहा है ना। देखें, इंडिया का प्रेशर तभी लोग लेंगे जब पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है, जब पाकिस्तान को ऐड किया जाएगा, पैसा उनका तभी बनेगा, उनके ब्रॉडकास्टर्स को तभी फ़ायदा होगा, तमाम जितने भी मुल्क हैं या आईसीसी को तभी फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। नहीं तो आप खिला लें इंडिया को, किसी भी जगह खिला लें, किसी दूसरी टीम के साथ खिला लें, इंडिया को तो पैसा मिल जाएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे मैच नहीं होता, दुबई में होता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोलंबो में हो जाता है, क्यों होता है, ढाका में होता है, ये क्यों होना? आप कहते हो क्यों होता है? देखिए आमिर भाई, देखिए आप बात को समझो, आप इंडिया के तनाजर से देखो इस बात, ठीक है, कि इंडिया क्या समझता है। इंडिया ये समझता है कि आईसीसी उसका एक गुलाम अदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो मुस्तकिल अरकान है, मासवाए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के, सबको फीड करता है, ये भी आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका है या आपका साउथ अफ्रीका आ गया, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, वेस्ट इंडीज आ गया, ये सारे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम ममालिक, बांग्लादेश तो अब उनके साथ नहीं है शायद, और श्रीलंका कभी नहीं रहा। सर देखिए, श्रीलंका भी कभी नहीं रहा, और श्रीलंका का फायदा इसी में है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है कोलंबो में हो जाए। ढाका में तो होने से रहा, ढाका में जो अब क्या उसको, इसके यही है, जूतियां पड़ी इनको भारतीयों को, बिल्कुल ठीक है, उससे जो छितर पड़े इनको, क्या उसका नतीजा वो ढाका में तो नहीं होने देंगे। नहीं, दुबई में शायद पाकिस्तान ना माने, क्योंकि आईसीसी की छतर छाव, अगर आईसीसी हमारे साथ ये करेगा, नहीं मानेगा, तो किसी जगह पे जाके क्या कोई टांका लग सकता है कि ये मैच जो है बाहर हो जाए। अच्छा, अगर एक मैच ये बाहर हो भी जाता है
मैं ये समझता था कि नहीं है, बाहर हो भी जाता है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात किसी ने बताई क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ही, मैंने कहा अच्छा ये बाहर हो गया, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आ गया देन देखिए फाइनल तो गया लाहौर से, बिल्कुल गया। फाइनल गया। इसमें देखिए आमिर भाई, एक तो ये है पाकिस्तान का, मैं बिंग पाकिस्तानी मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान का स्टांस बहुत अच्छा है। देखिए उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, हमारी भी गवर्नमेंट यार स्टांस अच्छा है, स्टांस अच्छा है, लेकिन इसमें देखिए आगे नताइज चलते क्या हैं। निकलेंगे, नताइज देखिए, स्टांस बहुत अच्छा है। आप देखिए, कहते हो, इसमें मैं भी कहता नताइज, आमिर हूँ भाई, कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपना चले ये वजन तो दिखाया। इससे पहले तो जो लोग थे वो तो शेड्यूल से पहले ही मान चुके होते हाँ, थे वो जो कि या आप हाइब्रिड पे मान जाते थे या वहां पे जाने के लिए मान जाते चिड़िया थे। वाले साहब थे जो बिल्कुल। कि नजम सेठी जिनका नाम हाँ, है, ये उन्होंने तो मुतारफ करवाया था। उन्होंने सारा ये हाइब्रिड मॉडल जो है बिल्कुल, उनका उन्होंने मुतारफ कराया हुआ है, और उन्होंने बात मानकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे खेलने भी गए। उन्होंने इंडिया ने कहा था कि जब पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा हम आएंगे, लेकिन वो फिर देखिए पता कितने बुरी तरीके से हारे थे हम। सर हार जीत और खेल का हिस्सा है आमिर भाई। नहीं हार जीत खेल का नहीं, कितने बुरे तरीके से हारे थे हम ढाका में। और हम जो एशियन चैंपियनशिप का था ना, एशियन चैंपियनशिप में था, एशिया कप का, और उसमें हम हारे और बहुत बड़े मार्जिन से आज तक इंडिया से। उसकी वजह पता क्या है, नजम सेठी ने इतना डीमोरलाइज किया टीम को, इतना डीमोरलाइज किया कि टीम खेलने जोगी नहीं, उसको पंजाबी में तो इसी तरह कहेंगे, बिल्कुल ठीक, खेलने जोगी नहीं रही, ठीक है, गल्ला जोगी रह गई थी। देखिए टीम बड़ी अच्छी थी, टीम अभी भी अच्छी है। अब तो बहुत बेहतर हो रही है, ठीक है, अब टीम बेहतर हो रही है। प्रॉब्लम ये थी जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत से इश्यूज थे जिसकी वजह से टीम के ऊपर भी प्रेशर रहता था, टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती थी, मैनेजमेंट रोज़ाना चेंज हो जाती थी, उसके बहुत से इश्यूज रहते थे जिसकी वजह से टीम पर प्रेशर था। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें जो है वो खत्म। अच्छा, मुझे अभी वो नजम सेठी वाला मामला है उसको छोड़ देते हैं, आपने टीम का जिक्र ही कर दिया तो चलो टीम पर आ जाते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या किसी तजियाकार का ये एक फ़िक्रा है कि इंडिया आने से नहीं हारने से डरता है, ये किस हद तक सही है? ये देखें आमिर भाई, इस टाइम जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की जा रही है, आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर टेस्ट सीरीज़ हो वो देखी हो, आगे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जीती है, उसमें परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान की देखें तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि वो 90 ना सही लेकिन 80% वो हारने से खौफज़दा है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे की टीम जो है वो इस टाइम दुनिया में बेहतरीन है। जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गए। देखिए जिम्बाब्वे से पहला मैच वो बारिश की नज़र हो गया, उसमें कुछ तरह से इस तरह बारिश नहीं आया। देखिए नहीं, टीम की परफॉर्मेंस क्या थी? टीम की देखिए आप इस तरह बात ना करो मुझसे, मेरे साथ देखो T20 की सीरीज हम तीनों के तीनों मैच हार गए। सर T20 की तो मैं बात नहीं कर रहा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने पहले जो हमारे जो हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने भी कहा था पहले T20 उसके बाद आएंगे, जब T20 का टाइम आएगा हम T20 के लिए टीम बेहतर करेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई अच्छे जो पावर हिटर है वो तैयार कर लें, उसके अलावा अच्छे जो अच्छा कैसे देखते हो आकिब जावेद का कोच एज एन कोच, जैसे जैसे बात करोगे मैं बात से बात निकालता चला जाऊंगा, मैं सवाल पे सवाल करता जाऊंगा, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल है तुम्हारे लिए। देखें आप एक एक जवाब देते चले जाओ। मुझे ये बताओ आकिब जावेद कैसा कोच? देखिए आमिर भाई, मैं एक जो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो इंग्लिश कोच के साथ उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होते। इस बात को आप मान लें तो बेहतर है। बॉब वुल्मर से लेकर अभी तक आप देख लें उस तरह से जेल नहीं हो पाते जिस तरह हमारे जो पाकिस्तानी कोचेज़ हैं, या एक आप कह लें कि जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आकिब जावेद क्योंकि उन्होंने काफ़ी अर्सा से PSL के साथ हैं, लाहौर कलंदर के साथ वो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हमारे बॉलर्स को, हमारे बैटर्स को, हमारे पिचेस को किस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उनको कंडीशंस जो है वो रीड करना, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कंडीशन रीड करना होती है किसी भी मैच के लिए, कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 है या किसको खिलाना है। उसमें आकिब जावेद इस टाइम तक पाकिस्तान के बेहतरीन कोच हैं और अच्छा वो टीम को खिला भी रहे हैं। आपने पास में भी देखा है जिसमें पूरा है वो, उसको तो आकिब जावेद को तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो कोचिंग आती है। लाहौर कलंदर उसके सामने, आपने बात नाम ले दिया। इसके अलावा भी वो पाकिस्तान टीम की इससे पहले भी कोचिंग कर चुके हैं, और मैं आपके स्टांस के बिल्कुल 100% आपके साथ हूँ इस बात पे कि पाकिस्तानी टीम के साथ हेड कोच पाकिस्तानी होना चाहिए। मैंने जब भी देखा, मैंने क्योंकि सारी दुनिया में विजिट किया था, बॉब वुल्मर को भी देखा, बाकी लोगों को भी देखा, हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया भी। हमारे लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं वो प्लेयर्स को रोकते हैं कोच से सवाल करने से, ऐसे ही है, और कोच को उनके लैंग्वेज बैरियर से रोकते हैं
या उनकी नॉर्म से, उनके कल्चर से। अब मुझे ये बताओ, एक फॉरेनर कोच को क्या इस बात से लगे कि रात को प्लेयर कहाँ था? बिल्कुल सही। देखिए चन्ना कित्था है, गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीलां दे बात वे। ये सिर्फ आकब जवेद मियादाद इस तरह के लोग पूछ सकते हैं। देखिए पास्ट में ना इस तरह के लोग पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ। अब जिनके कल्चर में अगर बच्चा रात को बाहर रहता है, हाँ, कुछ अगर बार में होता है, सीधी बात करते हैं, अगर बार में होता है, कैसीनो में होता है, गर्लफ्रेंड के साथ होता है, कहीं भी होता है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे कल्चर में कोच, हेड कोच बाप हो जाता है। यस एब्सोल्युटली, माँ नहीं रहती, वो राइट, बाप हो जाता है। मैंने बहुत सारों को देखा है, मैंने आकब को भी देखा, जवेद मियादाद को भी देखा, इंतखाब को भी देखा, बहुत सारे कोचेस को देखा। हमारे जो कुछ कैप्टन जो थे वो लोगों प्लेयर्स को रोकते थे। इसमें वसीम अकरम साहब जो हैं वो काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कई मरतबा शुएब अख्तर को रोका था, बाहर से नहीं जाना, सुबह मैच खेलना है। ये कई चीजें अच्छा, ये मुझे मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, ये कहीं क्लब में नहीं जाना, खेलना नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में तो ये है कि जनरल तकीज़िया का दौर था, इंग्लैंड का टूर था जी, और सुबह टीम को पता चला कि शुएब अख्तर गायब है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जनरल तकीज़िया ढूंढते फिरते थे। मैं जिंदा है, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। और यादें आ गई, याद आती है तो मुझे फिर वो याद आ जाती है। मुझे तो वो भी याद है कि जब अभी शुएब अख्तर जो था वो अंडर 19 था, इंग्लैंड का टूर था, और फजल उसके साथ हुआ करता था, दूसरा तेज़ बॉलर। कमरे को आग लग गई थी ना, क्या आप ठीक कह रहे हैं, नुकसान बढ़ना पड़ा था बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपके लड़कों ने चाय पानी पी के, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आग लगा दी है, वो क्या कर रहे थे उसकी वजह से। हाँ, तो ये जो है ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारे स्टांस पे बिल्कुल साथ खड़ा हूँ कि एक जो कोच है वो लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। देखो इंडिया का कोच उनका लोकल कोच है। अच्छा, नीचे आप सुपरवाइज टीम जो मर्जी रखें, आप फील्डिंग कोच रखें, आप बैटिंग कोच रखें, बॉलिंग कोच रखें। इसमें ना आमिर भाई एक ना रिसेंट एग्जांपल, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल थी, आपको याद होगा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम टूर करने के लिए आई थी, आपको याद है? उनके जो स्पिन बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिंडी की पिचेस पे भी उन्होंने कमाल कर दिया था। उसमें एक चीज़ जो आप नोट करने वाली है, उसमें ये देखें कि उन्होंने मुश्ताक अहमद को कोच लिया था, ठीक है, स्पिन बॉलिंग कोच था, उन्होंने वहाँ खड़े होकर उनको ट्रेनिंग दी थी कदाफी स्टेडियम में, हम भी देखते रहे, और वो उनके लिए बेहतर साबित हुआ। क्या हम ये मॉडल अडॉप्ट नहीं कर सकते? इसी में हमने ये जो रिसेंट अभी हम वनडे जीत कर आए हैं, इसमें हमने यार स्पिन बॉल पे स्पिन बॉल, कभी लेग ब्रेक, कभी ऑफ ब्रेक, कभी गुगली फेंक रहा है, गुगली ऐसे, हाँ अब्दुल कादर ने तो यही बताया, गुगली ऐसे ही फेंकते हैं, फेंकी जा रहा है, बाउंसर करूँ जहाँ कल होगा क्या? देखिए आमिर भाई, ये तो नहीं होगा कि हमने सोचा कुछ है, वो कुछ और जाएगा। जो मेरी फिर हम गाना गाते फिरेंगे, सोचा था क्या हो गया। अभी तक की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, देखें डेडलॉक अभी तक बरकरार है, उसमें पाकिस्तान का स्टांस जो है, मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ, उनका बिल्कुल ठीक है कि भाई आप यहाँ अगर नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता कि हम वहाँ खेलने जाएं। आप आओ, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, फिर हम आपको। अच्छा, माजी में ऐसा नहीं होता रहा, हम खेलने जाते रहे, ये पास था, हम जाते रहे। अच्छा, नहीं जाते रहे किस लिए? पैसों के लिए? नहीं, देखें हमने सोचने की बात है। अच्छा, एक बात चीज़ें थी, वायलेट नहीं कर सकते थे, हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह के करिए थे, हमें जाना पड़ता था। लेकिन अब देखें उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने इस मर्तबा क्लियर कर दिया है कि हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, तो हमारे पास भी है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स का इशू है, ठीक है, इसको कहीं और से आप हाइब्रिड पे जाना चाह रहे हैं ना, फिर इस तरह कर रहे हैं। अभी कौन सा बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का? T20 का होना है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है ना, उसके बाद फिर इंडिया में होगा ना, इंडिया में 26 में है, 26 में है T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, हाँ, उसके लिए हम इनकार करेंगे। उसके लिए अब देखें, जो जहाँ पे डेडलॉक ख़त्म हो सकता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोल्यूशन है, वो मेरा ख्याल है ये होगा कि ना वो आएंगे ना हम जाएंगे, दोनों हाइब्रिड पे चले जाएंगे, दोनों जितने भी आगे आईसीसी के इवेंट्स होंगे हम दोनों हाइब्रिड पे जाएंगे। ना आईसीसी हमें फोर्स करेगा कि वहाँ जाकर खेलें, ना वो हमें फोर्स करेंगे वहाँ आकर खेलें। ये तो एक सोल्यूशन है कि इस पे डेडलॉक खत्म हो सकता है। हम जो है वो खुशी से तालियां बजाएंगे, हाँ जी, ना बजाने देंगे, वो जैसे को तैसा, ऐसी की तैसी इंडियंस
कि आपको अगर आप नहीं आते हाँ। तो आप कौन से महाराज हैं, पाकिस्तान टक्कर का तो है उनका मुल्क, देखिए और पैसा तो बनता है इसी तरह से। क्रिकेट में अगर बात की जाए, अगर इंडिया की टक्कर का कोई है तो पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप 2003 का, हाँ जी, और मैं वहाँ पे था। मैं इतना पुराना नहीं हूँ भाई। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, आप तो इतने पुराने हो नहीं सकते। और पुराना चावल ही जो है वो आपको खुशबू से बताता है कि मैं पुराना हूँ। नए वाले जो हैं वो तो बैठ जाते हैं भाई। जी। अच्छा चले, वो तो एक अलग बात है, छोड़ दें इस बात को। वहाँ पे 2003 के वर्ल्ड कप में जब मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो आईसीसी का हम मीडिया रूम में बैठे खबरें बना रहे थे। उस वक्त वो टीवी पे नहीं थे, तो हम कंप्यूटर पर अखबार के लिए बनती थी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे टाइप तो वो नाचता हुआ आया था। उसने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच ने क्रिकेट को बचा लिया। ऐसे ही है। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, और जब हमने उससे ये सवाल किया कि तुम इतना खुश क्यों हो, तो कहते मैं सिर्फ मीडिया हाउस में इसलिए आया हूँ आपको बताने। हमें ये लगता था कि लोगों का क्रिकेट से दिल उठ गया है, लेकिन इस वक्त इस मैच को देखने के लिए दुनिया के जिस मुल्क से लोग आ रहे हैं, यू कांट इमेजिन, वो ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है। ऐसा ही है। और वहीं पे मुझे इंडियन एक्टर्स मिले, उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ देखने मैच आए हैं। इसी तरह हमारे जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जाते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, थी। हाँ जी, बाब उमर साहब ने अभी ये T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर हुआ था। अमेरिका में क्रिकेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे खिड़की तोड़ रश था। वहाँ पे लोगों से अमेरिका में कोई अच्छी यादें नहीं है T20 के वाले से। देखिए, नहीं, मैं क्राउड पुलिंग की बात कर रहा हूँ, या आईसीसी का, जिस वजह से आईसीसी इस टाइम फंसा हुआ है। ब्रॉडकास्ट कंपनीज भी, हाँ। अबे ये ना कहो कि सिर्फ पैसा जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नुकसान नहीं होएगा, उसका तो 50 अरब का नुकसान होना है, आईसीसी का नुकसान होना है जो कि अरबों में होएगा, और जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं जो उन्होंने पहले से एड्स बुक कर रखे हैं। बिल्कुल अभी तक शेड्यूल नहीं आया अनाउंस है, हुआ। और अगर शेड्यूल अनाउंस होने में और तखीर होती है तो इश्तिहार बेचेंगे किसको कि भाई किस दिन किसका कहाँ पे मैच है, कितने बजे है। आमिर भाई, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान तो शुरू हो चुका है। जो 100 डेज थे, आई थिंक 11 नवंबर से शुरू हो रहा था, और वो नुकसान हो चुका है। डे बाय डे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी है, उनका नुकसान में है। आज 28 है, तो इसका मतलब वो नुकसान में डे बाय डे मजीद नुकसान में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब देखें, कोशिश आईसीसी की भी यही है कि इस डेड लॉक को 1 दिसंबर से पहले ख़त्म कर लिया जाए। इसलिए 29 को मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग के अंदर तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें देखें, दोनों का स्टांस ठीक है, इंडियन हमदर्मी है। इंडिया पाकिस्तान मैं मानना दुश्मन है, दोनों हमसाए हैं, दुश्मन है दोनों, मैं ये भी मान लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या खेल में भी हिंदुत्व सोच जो है ये होनी चाहिए? देखिए, आरएसएस की सोच तो हर जगह पे मौजूद है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ ये नॉर्मल गेम है, क्रिकेट जो है वो पैशन भी है लोगों का, लेकिन इसमें देखें आप ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में चल रहा है, इंडियन टीम उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने एनओसी, स्पोर्ट्स बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जारी करने के बाद उन्होंने एनओसी वापस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दे सकते। इंडियन जो वहाँ के बोर्ड के लोग हैं या उनके दीगर जो ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पे मैच के दौरान हमारे जो ऑफिशल्स हैं पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के, उनको फ़ोन कर रहे हैं कि यार हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऑनलाइन आपके मैचेस देख रहे हैं, बहुत पाकिस्तान में तो क्रिकेट से मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, हम तो यहाँ पे क्राउड देख के परेशान हो रहे हैं कि इतना सक्सेसफुल इवेंट आप करवा रहे हैं। लेकिन मोदी क्या संकी आदमी है, मतलब क्या है इसमें, क्यों वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? क्या पाकिस्तान ने, हालांकि वो यहाँ पे दहशतगर्दी करता है, हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि दुनिया किसी मुल्क में, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये लोग ये इस वजह से ही पाकिस्तान में दहशत, बेसिकली हमें पता है मसला, पता है क्या, कि इंडिया पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। देखिए, स्पोर्ट्स होगी, क्रिकेट होगी, पाकिस्तान में अच्छे स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं, इसमें आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप क्रिकेट में ले लें, हॉकी। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन लोगों की बात ना करें। इंडियन लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं, जिस तरह वो शिवसेना टाइप के कुछ लोग हैं जो ये इश्यूज जिनकी मुद्दी सोच है, मतलब कहते हैं मुर्दा सोच। बाल ठाकरे, अभी रात नहीं बाल ठाकरे, लेकिन उसकी सोच बाकी है, उनकी सोच बाकी है, उनके बेटे वगैरह हैं वो सारे चला लें। हाँ, ठाकरे भी जिंदा है, उनके देखें सोच भी जिंदा है उनके। देखें, हालांकि वो लोग बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो शिद्दत पसंद हैं, इस वजह से लोग उनसे डरते हैं और उनके डर की वजह से खामोश रहते हैं। अदरवाइज़ देखें, आप इसको छोड़ें, आप जब 2023 में पाकिस्तान टीम गई थी, मेरा ख्याल है
कि स्टेडियम तो एक दूर की तरफ, पाकिस्तान टीम ने जब एयरपोर्ट पे लैंड किया था उनके होटल पहुंचने तक मिलियंस लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। आप देखें हर जगह पे इरफान पठान की जो उसकी वीडियो मैसेजेस पड़े हैं कि हम खुद परेशान हो गए कि पाकिस्तान टीम का इस तरह का इस्तकबाल हमारी सोच से भी बढ़कर है। वहाँ पे लोगों का अच्छा, दोनों तरफ क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, देखे क्रिकेट लवर्स हैं। उनके दिल पर आज तूने तीर भी चला दिया और बड़ा गहरा घाव मेरे अपने दिल पे लगा है और ये इसलिए है कि तुमने कहा कि दोनों मान जाएंगे हाइब्रिड पे खेलना। यार ये कितना नुकसान होगा। देखिए नाज़र भाई, इसमें ना हम तो कज़ाफ़ी स्टेडियम, इतना बड़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम बना रहे हैं दोबारा। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में हो, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़े होपफुल है कि पाकिस्तान में होगा, उनका स्टांस यही है उनका। लेकिन देखिए एट द एंड जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फैसला होगा, वोटिंग होगी, उसमें जो 3 नए मेंबर हैं, वोटिंग तक तो तब जाएंगे जब मामला किसी जगह पे फंस जाएगा। अब फंस चुका है ना। अब देखें नुकसान आईसीसी का, ब्रॉडकास्टर का नुकसान शुरू हो चुका है। नहीं फंस चुका, तेल शेल पाक है, नहीं निकल सकता। हुण सिर्फ ये बोर्ड मीटिंग पे ही जाएंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होगा उसमें मेरा ख्याल है जो तीनों ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है और स्कॉटलैंड है, ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। ये जिस तरफ जाएंगे उसमें बैकडोर जाहिर है डिप्लोमेसी चल रही है। सिंगापुर और मलेशिया को तो मैं जानता हूँ, ये दोनों तो इंडियन के ही लोग हैं, शायद कुछ भी हो सकता है ना आमिर भाई, लेकिन देखें कोशिश की जा रही है कि लेकिन फिर भी पाकिस्तान को होस्ट इवेंट दिया गया है, पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन डेडलॉक ख़त्म करने के लिए किसी ना किसी एक नतीजे पे जाना पड़ेगा। वैसे इंडिया से देखिए इंडिया से ना इंडिया अगर पाकिस्तान भी जिस तरह से मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया, अगर इसी तरह से स्टैंड पिछले भी दिनों भी लिया होता। गलत खबरें जो है वो ज़्यादा चलाई जाती हैं इंडिया के। अब पिछले दिनों इंडिया मीडिया को कह रहे तुम इंडियन की तरफ से गलत खबर हमारी तरफ से वो हाईलाइट की जाती है। हमारी तरफ से देखिए इस किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं की जाती जिस किस्म की कंट्रोवर्सी इंडिया की जानिब से की जाती है। हम इस मामले में मट्ठी हैं या नहीं। हाँ देखिए हम सोशल मीडिया पे भी मट्ठी हैं, हम स्पोर्ट्स मीडिया में भी मट्ठी हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए इस किस्म की जो कह लें कि वो काम नहीं करते कि उससे स्पोर्ट्स को नुकसान हो, वो स्पोर्ट्स को नुकसान करते हैं। वो उसमें उन्होंने पहले कहा कि जी हम क्यों जाएंगे। पहले उन्हीं लोगों की आप पिछली ऑडियोज़ उठाकर देखें, वीडियोज़ देखें, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान आ रहा है तो हम भी खेलने के लिए जाएंगे। अब वो कह रहे हैं हम क्यों जाएं। आमिर भाई इस तरह नहीं होता कि आपने एक कह दिया कि यार तुसी खा लो जो तो मेरी बारी आएगी मैं देखूंगा। इन्फ्लुएंस्ड है, उसका मतलब ये है कि वहाँ मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो है उस पर पूरी तरह प्रेशर और दबाव बनाए हुए है कि बिल्कुल ये बात माननी नहीं है। देखिए वो बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं। देखिए आप अगर पिछले साल के वीडियोस देखें, जब पाकिस्तान ने जाना था पूरा मीडिया जो है वो पाकिस्तान के कलमे पढ़ रहा था, गुन गा रहा था। अब देखें दोस्ती की पिंगे बढ़ाई जा रही थी, पिंगे बढ़ाई गाए जा रहे थे। अब जो है हम क्यों जाएं, सिर्फ ये कि क्योंकि मैं ना मानू वाली रट है जो लगाई, उसमें और कोई इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है, हमारे तैयारियां मुकम्मल है। इंडिया की तरफ से ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि हमारी तो अभी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई। हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन स्टेडियम जो है वो 80% तक कंप्लीट है। कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। तमाम काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, हमारे अरेंजमेंट्स पूरे हैं। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन्होंने आज ही कहा है कि हम रेडी हैं चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए। किसी को कोई इशू है वो आकर देख ले, हमारी हर चीज़ रेडी है। हर दरमी जो है वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया जो है वो आईसीसी ने मीटिंग बुला ली है, उसमें देखिए क्या बनता है। तो अल्लाह करे हर दरमी टूट जाए। और नाज़रीन ये जो है आप तैयारी करें, आप तैयारी रखें पूरी, सूट शूट सवा लो, कपड़े कुपड़े बनवा लो, बूट शूट कसवा लो, यानी तस्मे बांध लो। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तकरीबन 40,000 क्या क्राउड होगा पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तकरीबन 40,000 तक। 28,000 से 40,000 पे गए, 35,000 से, हाँ 28,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी, 28,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी। अब 40,000 12,000 बढ़ गई। ज्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ लाहौर से नहीं, आपके तमाम शहरों से आएंगे, दूसरे ममालिक से भी आएंगे। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे। अच्छा अल्लाह करे 1 लाख वाला स्टेडियम भी हमारे पास हो। हम भी चाहते हैं गुजरात के मोती के स्टेडियम से बड़ा स्टेडियम बना के दिखाएंगे। जी बिल्कुल, है ना, इंशाल्लाह। चलो हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाने हैं। आप तैयारी करो, आप हल्ला गुल्ला करने की तैयारी करो, बिल्कुल आप तालियां बजाने की तैयारी करो, बिल्कुल खुश हो जाओ। बच्चों को बताओ कि इंडियन टीम आ रही है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। से हम ये मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, आईसीसी की ग्राउंड होगी, उसमें खेला जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान इसमें फातिहा हो इंशाल्लाह।